Hello everyone. Today I will teach you a tiger in the zoo. A tiger and a tiger in the zoo is a poem written by Nestle Norris. ठीक है, हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड जो हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, जो टाइगर हमारा कहाँ पे, जू में है, चिड़ियाघर में है. ठीक, तो ही स्टॉल्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet fridge. तो फिर से मैं पढ़ देती हूँ. He stalk his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet fridge. तो जो हमारा जो यहाँ पे जो पोइट है वो टाइगर को ही से प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो वो जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि जो बाघ के शरीर पर जो धारियां हैं वो दूर से ही दिखाई दे रही हैं. ठीक है, ये धारियां उसके शरीर की बाकी स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में बहुत ही गहरे रंग की होती हैं. ठीक है, जो हमारे पोइट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो टाइगर है, ठीक है, जो चीता है, जो बाघ है, उसके शरीर पे जो धारियां हैं, स्ट्रिप्स मतलब क्या होती हैं, धारियां. ठीक है, जो धारियां हैं वो बहुत ही गहरे रंग की हैं, जो दूर से ही दिखाई दे रही हैं. ठीक है, उसके मतलब कि जो कवि कह रहे हैं वो दूर से ही दिखाई दे रही हैं. ये धारियां जो हैं उसके शरीर की, उसके बाकी शरीर की स्ट्रक्चर की तुलना में गहरे रंग की होती हैं. ठीक है, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, जो हमारा जो टाइगर है वो क्या करता है, कुछ ही कदम जो केज में यानी पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है. स्टॉल्क्स मतलब क्या होता है कि चलना, इधर उधर चल रहा है. कुछ ही कदम जो है पिंजरे में इधर उधर चल रहा है. ठीक है, कुछ जगह कम होने के कारण, जगह छोटा होने के कारण वो केज में कुछ ही कदम चल रहा है. ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हीज क्वाइट फ्रिज, तो वह अपने चिकने मखमली तलवों पर शांति से चलता है. वह अपने चिकने मखमली तलवों पे बहुत ही शांति से चलता है. और जो बाघ है वो बहुत ही गुस्से से भरा हुआ है. रेस मतलब क्या होता है, बहुत ही गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो के पिंजरे में बंद है, जो चिड़ियाघर में है और वो पिंजरे में बंद है, तो इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता है. तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार इसके हिंदी को अच्छे समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे कवि हैं वो यह बताते हैं कि जो बाघ के शरीर पे जो धारियाँ हैं वो दूर से ही दिखाई दे रही हैं, और जो उसके ये धारियाँ हैं उसके शरीर की बाकी स्ट्रक्चर की तुलना में गहरे रंग की होती हैं, बहुत ही डीप कलर की होती हैं. विविड का मतलब होता है बहुत ही डीप कलर यानी बहुत ही तेज़ कलर. स्ट्रिप्स का मतलब होता है आपका धारियाँ. स्टॉल्स का मतलब होता है आपका इधर उधर चल रहा है. ठीक है, तो फिर आपका आता है कि बाकी संरचना उसके शरीर की बाकी संरचना की तुलना में बहुत ही गहरे रंग की होती हैं, क्या, उसकी धारियाँ. तो बाघ पिंजरे में चलता है, लेकिन पिंजरा छोटा होने के कारण वो कुछ ही कदम चल पाता है. ठीक है, बाघ पिंजरे में चलता है लेकिन पिंजरा छोटा होने के कारण वो कुछ ही कदम चल पाता है. फ्यू स्टेप्स यानी कि कुछ ही कदम चल पाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट फ्रिज, तो वह अपने चिकने मखमली तलवों पर शांति से चलता है. बाघ गुस्से से भरा हुआ है लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वह पिंजरे में बंद है. आपका क्या है, सेकेंड स्टैंजा. तो सेकेंड स्टैंजा में जो हमारा टाइगर है वो जंगल में कहिए या फिर नेचुरल हैबिटाट क्लास जंगल, यानी कि आप नेचुरल हैबिटाट भी कह सकते हैं या फिर जंगल भी कह सकते हैं. तो सेकेंड स्टैंजा क्या है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. ठीक है, तो जो इसमें जो कवि हैं वो टाइगर के लाइफ को जंगल में क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो कवि हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बाघ है
बाघ जो है वो पेड़ की छाया में है, यानी कि वो पेड़ की छाया यानी पेड़ की छाया में यानी अन्य जानवरों, ठीक है, अन्य जानवरों की हरकतों पर ध्यान देने से रोकने के लिए लंबी घास में छिपा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा टाइगर वो कहाँ है, नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है। तो वो क्या कर रहा है, वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, वो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ और वहाँ पे छिप कर वो अन्य जानवरों की हरकतों को देख रहा है, ठीक है। वहाँ से घास पे पीछे से जंगलों में छुपकर वो अन्य जानवरों की हरकतों पर ध्यान दे रहा है कि वो अगर वो छिपके उनकी हरकतों को ध्यान से देखने रोकने के लिए लंबी घास में छिपा हुआ है, ठीक है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, ठीक। तो इस तरह वो पानी के उस स्रोत पे पहुंच जाता है, यानी कि सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी पीने के लिए जो सारे जानवर होते हैं पानी पीने के लिए आते हैं, तो उसको सोर्स ऑफ वाटर जहाँ पे है वहाँ पे वो पहुंच जाता है, जहाँ जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे से जंगली जानवर होते हैं, प्यासे होते हैं, तो वहाँ पे पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहीं पे जो टाइगर है वो पहुँच जाता है। तो तब जो वेयर प्लम्प डियर पास, तो जब एक हिरन, एक मोटा तगड़ा हिरन उस पानी के पास, सोर्स ऑफ वाटर के पास पानी पीने के लिए पहुंचता है, तो वो जो टाइगर होता है उस हिरन को देखता है और उसे दबोच लेता है और अब उसको एक खाना मिल जाता है खाने के लिए, उसका भोजन उस डियर को मारकर, हिरन को मारकर वो भोजन कर लेता है। तो मैं आप लोगों को फिर एक अच्छे से बता देती हूँ कि जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जो हमारा टाइगर है वो नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में है, वो झाड़ियों के पीछे क्या हुआ है, छिपा हुआ है, ठीक है, और वहाँ से वो छिपकर अन्य जानवरों के हरकतों को देख रहा है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह वो पानी के सोर्स पे पहुंच जाता है, जहाँ पे पानी की स्रोत है वहाँ पे वह पहुंच जाता है। हमारा टाइगर जो पानी का स्रोत है वहाँ पहुंच जाता है और वहाँ पे जो जानवर होते हैं पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे एक मोटा तगड़ा तंदुरुस्त हिरन आता है और वो जो हमारा बाघ है उस हिरन को देखता है और उसे मार देता है, और जिससे उसका भोजन हो जाता है, उस पर हमला करता है हिरन के ऊपर और वो खा लेता है उसे दबोच के। तो आपका यहाँ पे मीनिंग में बता देती हूँ कि कौन से मीनिंग का क्या मतलब होता है। लर्किंग का मतलब होता है छिपा हुआ। शैडो का मतलब होता है छाया, यानी कि वो झाड़ियों की छाया के पीछे छिपा हुआ है। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, यानी कि बहुत ही मोटा तगड़ा तंदुरुस्त हिरन है, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड स्टैंजा पढ़ाऊँगी। थर्ड स्टैंजा में भी जो टाइगर वो कहाँ पे है, जंगल में है, ठीक है। फर्स्ट में जू में, सेकेंड में भी जंगल में और थर्ड में भी जंगल में ही वो जो टाइगर थर्ड में भी जंगल में ही है। तो ही शुड बी स्नैकिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल इज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। जो इसमें पोइट है वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जो बाघ है, जो टाइगर है, ठीक है, जो टाइगर है वो गांव के पास, कि जंगल के किनारे, गांव के पास जो टाइगर है वो गांव के पास जंगल के किनारे क्या करता है, किनारे पर गुर्रा रहा होगा, ठीक है, गुर्रा रहा होगा। और गांव वालों को, ठीक है, गांव वालों को डराने की, ठीक है, गांव वालों को डराने के लिए बाघ इधर उधर घूमते हुए अपने सफ़ेद दांत, ठीक है, अपने सफ़ेद लंबे नुकीले दांत और लंबे नाखून दिखाता है, ठीक। जिससे और कवि यह बताना चाहते हैं यदि हम जंगल को नष्ट कर देते हैं तो बाघ तो ज़बरदस्ती अपने भोजन के लिए गांव की ओर निकलेंगे ही, ठीक है। इस प्रकार वो मनुष्यों के लिए आतंक का कारण बनेंगे। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि जो बाघ है वो गांव के पास जंगल के किनारे पर गुर्रा रहा होगा और गांव वालों को डराने के लिए बाघ इधर उधर घूमते हुए अपने सफ़ेद लंबे नुकीले दांत और लंबे नाखून दिखाता है। यहाँ पे कवि का कहना है कि यदि हम जंगल को नष्ट नहीं करेंगे, अगर जो बाघ तो हमें ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए बाहर तो निकलेगा नहीं, इसी प्रकार वो मनुष्य के लिए अगर हम लोग उसके जंगल को नष्ट करेंगे, उसे परेशान करेंगे, तो वो क्या करेगा, मनुष्य में आतंक का कारण बनेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे स्नैकिंग मतलब क्या होता है, गरजना होता है।
और फंस मतलब होता है नुकीले दांत, क्लॉज मतलब नाखून, टेरराइजिंग मतलब डरा देना। कंप्लीट।